स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप देख ही रहे, तैयारियां चल रही हैं और 22 से 28 अप्रैल तक यहाँ एक बहुत सुंदर आयोजन होने जा रहा है, श्रीमद् भागवत कथा गौ महामहोत्सव, जिसमें जिस हॉस्पिटल की धरती पर हम बैठे हैं, शायद आप सब पहले से जुड़े होंगे। 3 वर्ष इस हॉस्पिटल को हो चुके हैं और 3 वर्ष पूर्व यहाँ एक कथा हुई थी जब तक हॉस्पिटल प्रारंभ नहीं हुआ था। और एक बार पुनः अब जब हॉस्पिटल एक अपना प्रारूप ले चुका है तो हम सब ने विचार किया कि उन्हें एक भागवत यहाँ रखी जाए, जिसमें भारत के सभी संत महात्माओं को, गणमान्य लोगों को बुलाया जाए और उनको इस हॉस्पिटल का दर्शन कराया जाए। तो उसके लिए 22 से कथा है, जहाँ सभी संत महापुरुष पधार रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ये आयोजन रखा है। तो आप सब भी उसमें अपनी सहभागिता प्रदान करें, ऐसे ही आप सबसे आगे। और कोई भी प्रश्न आपका है तो आप पूछ सकते। कौन आ रहे हैं इसमें प्रारंभ तो पूज्य योगी श्री बाबा रामदेव जी महाराज पधार रहे हैं, दीप प्रज्वलन से इसका प्रारंभ करेंगे। और पूज्य श्री मुरारी बापू जी पधार रहे हैं, ज्ञानानंद महाराज जी पधार रहे हैं, और वृंदावन के सभी महापुरुष पधार रहे, हरिद्वार से श्री चिदानंद मुनि जी आ रहे हैं। तो सभी महापुरुषों का अलग अलग दिन आगमन है, तो सब अलग अलग दिन यहाँ पर पधार के आशीर्वाद। कोई राजनीतिक नेता भी भाग ले रहा है? जी, राजनीतिक नेता भी आ रहे हैं। यहाँ के जो हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी हैं और हरियाणा के सीएम साहब, उनसे भी शायद 29 का उनका कार्यक्रम है, शायद बाहर उतर गए हैं, तो उनका भी यहाँ आगमन होगा। और आसपास के जितने भी राजनेता हैं देवी जी, यूँ तो आपकी कथाएं देश विदेशों में भगवान नाम प्रचार के लिए होती हैं, लेकिन इस खास आयोजन का क्या अभिप्राय है? इसका एक ही उद्देश्य है, आप सब पत्रकार हैं और आप सब इस समय जो एक आह्वान चल रहा है पूरे देश में, जानते होंगे कि इस समय गौरक्षा की बहुत आवाज़ें उठ रही है और वो बहुत आज के समय में आवश्यक भी है, क्योंकि गाय की जो अभी फ़िलहाल के समय में जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है। हर तरफ कत्लखाने खुलते जा रहे हैं। गौ माता के कत्लखाने पर सरकार के द्वारा नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया जाता। अगर कोई गौ हत्यारे को पकड़ा भी जाता है तो कहीं ना कहीं उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस कथा का एक ही उद्देश्य है, कुछ समाज समझे और कुछ सरकार भी ऐसे नियम निकाले जिससे गौ माता की महिमा बढ़ सके। तो आज का जो हमारा जो हरियाणा है या ये जो क्षेत्र है पूरा, ये कृषि प्रधान है। यहाँ किसान ही सबसे महत्वपूर्ण है और किसान के लिए जो वो भूल चुके हैं कि गाय और बैल ही उनके जीवन का आधार हुआ करती थी, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों के घर में भोजन नहीं रहा। तो ये उन लोगों को, उन किसानों को बताने की आवश्यकता है कि आप जिस गाय को बोझ समझ रहे हैं, वास्तविकता में वो बोझ नहीं है, जबकि वो हमारे घर का एक अनमोल धन है। अगर उसका सही रूप में उपयोग किया जाए तो गौ माता क्या दे सकती है इस देश को और समाज को, वही उद्देश्य है इस कथा का भी, कि सरकार से भी विनती की जाए, आह्वान किया जाए कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, ताकि हमारे देश में भारत गाय की रक्षा हो सके। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने गायों के लिए अभी एक फैसला लिया है कि गाय आवारा नहीं घूमेंगी, उनके लिए गौ संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। इस फैसले को कहाँ तक आप सही मान रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कड़ा नियम लेना चाहिए। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कुछ महीने पूर्व नोटबंदी का एक आयोजन चलाया था, जिसमें पूरे भारत ने मिलकर सहयोग किया था। जबकि बाधाएं बहुत आई, पर फिर भी भारत ने कहा कि अगर कुछ बदलाव आ रहा है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो हमने सरकार की सहयोग किया, हमने सरकार की बात मानी, तो सरकार को भी जनता की बात माननी चाहिए। और मुझे लगता है आज के समय में चाहे कोई धर्म हो, हर धर्म गाय की रक्षा के लिए तत्पर है और सबकी इच्छा है कि गौ माता की रक्षा हो जाए। आपके गोदाम में किस तरह से गौ माता की सेवा की जाती है, क्या क्या उनके लिए आपके ने सुविधाएं दे रखी हैं? जैसा आप देख रहे हैं, 3 वर्ष तो इसको प्रारंभ हो चुके हैं और यहाँ अभी लगभग 100 के आसपास यहाँ गौ सेवक हैं। 15 डॉक्टर्स की लगभग टीम है और छोटे से लेके कोई भी बड़ा इलाज, जो पूरे बड़े से बड़े जो इलाज होते हैं गौ माता के, चाहे वो कैंसर के हो,
चाहे अल्सर के हो या गौ माता को पेट में प्लास्टिक जमा होती है उसका ऑपरेशन हो, हर प्रकार के ऑपरेशन, गाय की जो दांत होते हैं उसमें जो इंसानों को वायरिंग डाली जाती है वो गौ माता को डाली जाती है, पैर में लोहे की रॉड डाली जाती है, प्लास्टिक के पैर लगाए जाते हैं जिन गायों के पैर नहीं है। तो हर बड़े से बड़े इलाज के साथ साथ उनकी सुविधा, गर्मी है, गर्मी का समय है तो पूरा जो वार्ड है उसको वातानुकूलित किया गया है, चारों तरफ से शीशे उसमें कूलर लगाया गया है, हर महीने यहाँ की मिट्टी बदली जाती है ताकि गाय को इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो जिस भी प्रकार से गाय की सेवा हो सके हम सब प्रयास में लगे कि अच्छी से अच्छी गौ माता की सेवा। कुछ नई योजनाओं का भी खुलासा होगा कथा के दौरान? जी बिल्कुल होगा। और देखिए अभी बात चली थी सरकार के ऊपर, गौ माता की रक्षा करने के लिए केवल जय घोष से या जयकारों से काम नहीं चलेगा। गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी माँ, ये हर आदमी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब आवश्यकता है थोड़ी जागरूकता लाने की सरकार की तरफ से भी और आम जनता की तरफ से भी, जिसके लिए सरकार एक कार्य कर सकती है जिससे लोगों के मन में गौ माता के प्रति जागरूकता पैदा हो। सबसे पहले गाय के गोबर, गाय के मूत्र का सही उपयोग कैसे किया जाए, अगर इसके लिए सरकार कुछ एक प्लानिंग करके लोगों तक पहुंचाए, किसानों तक पहुंचाए, तो जिन किसानों ने गाय को बाहर निकाल दिया है वही उनको वापस लाए। दूसरा, आज के जो बच्चे हैं, खासकर जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनको मालूम नहीं है गाय क्या है। उनको सिर्फ शहर से बटर मिल जाता है, फ्रिज में रख देते, उनको लगता है बटर सिर्फ फ्रिज से आता है। उन बच्चों को उनके स्कूल्स में, उनकी यूनिवर्सिटियों में गाय की महत्वता पढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर वो गाय की महत्वता को पढ़ेंगे तो आगे आने वाले बच्चे गाय की महिमा को संभाल के रख पाएंगे। दूसरा, अगर सरकार कुछ ऐसे प्रयास करे, कुछ सड़कों के नाम, कुछ स्टेशनों के नाम, कुछ ट्रेन जो अलग अलग नाम से चलाई जाती है, अगर वो गौ माता के नाम से चलाई जाएगी तो बच्चा बच्चा भी जान पाएगा कि गाय की महिमा क्या है, उनको इस चीज़ की प्रेरणा मिल पाएगी। तो यही प्रार्थना है इस कथा के माध्यम से, यहाँ लाखों लोग उपस्थित होंगे, हम सब मिलकर यही आह्वान करेंगे सरकार से। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है गौचर भूमि। भारत में कोई भी गाय कंगाल नहीं है या भारत में कोई भी गाय चारे के लिए किसी की मोहताज नहीं है। भारत की परंपरा में गाय को इतना दिया गया था कि अगर गाय खुद देने लगे तो हम सबका पेट भी भर सकता है। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने, कुछ तथाकथित संस्थानों ने उस गौचर भूमि को अपने अधिग्रहण में ले लिया और गायों को बाहर निकाल दिया। अगर वही गौचर भूमि सरकार के द्वारा वापस दिला दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी गाय को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता होगी। गाय खुद में इतनी सामर्थ्यवान है कि वो अपना पालन स्वयं कर सकती है और दूसरों का, अपने पालनकर्ता का भी पालन कर सकती है। पर एक विरोधाभास है, राजस्थान सरकार गौचर भूमि देती है, बहुत सारे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गौशालाएँ राजस्थान में ही चलती हैं, पर गायों की मृत्यु वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आप क्या, मतलब कुछ सरकारें तो बहुत सक्रिय हैं, हरियाणा सक्रिय है, गुजरात सक्रिय है, राजस्थान सक्रिय है, मध्य प्रदेश सक्रिय है, पर कुछ सरकारें ऐसे हैं जो बिल्कुल सक्रिय नहीं। तो आपका संस्थान क्या उनके साथ कुछ बातचीत कर रहा है या आगे करेगा जिससे कुछ आगे चीज़ों? जी बिल्कुल करेंगे। देखिए हमारे संस्थान का उद्देश्य जितना हम इस बाउंड्री की सीमा में कर सकते हैं वो तो यही कर सकते हैं। कितनी गाय, जितनी हमारे पास कैपेसिटी है उनको यही ला सकते, इलाज करके उनको गौशाला भेज सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कार्य केवल एक बाउंड्री में बंध के ना रहे, वो सर्वव्यापी हो, लोगों तक ये जागरूकता पहुँचे कि गाय की हत्या या गौ का वध इस भारत देश के विकास को रोक रहा है। और जिस देश में गौ माता की हत्या हो वो देश विकास कर सकता है पर वो देश कभी विश्राम नहीं कर सकता, उसको कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं अलग अलग माध्यमों से, जहाँ कथाएं भी होती हैं वहाँ के आसपास के लोगों से मिल करके कुछ ना कुछ गौ माता के लिए अभियान चलाया जाए, प्लास्टिक पर रोक लगाई जाए, पॉलीथीन रुकेगी तो गाय की हत्या रुकेगी। तो जितना अवसर, जितनी मात्रा में, सामर्थ्य से भी शायद बाहर अगर सरकार से या जनता से मिलकर कुछ कार्य करना हो तो उसको अवश्य। गुजरात सरकार ने
अभी हाल ही में उम्र कैद की सजा दे दी है गाय हत्या पे, तो ऐसा आह्वान पूरे देश में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, एक और चीज़ बहुत चल रही है आज के समय में, पत्रकार भी आके पूछते हैं कि गौरक्षक गौभक्षक बन रहे हैं, जहाँ जिसके कारण लोगों को मारा जा रहा है या वो उपद्रव कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी एक बार ये आवेदन किया था, बड़े मन से कहा था कि उपद्रव ना करें। देखिए, जो गाय से प्रेम करेगा वो हर जीव से प्रेम करेगा। अगर मैं गौ प्रेमी हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी और व्यक्ति को मार सकूँ या हिंसा कर सकूँ। तो मेरी ये प्रार्थना है कि गौ माता की रक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण होनी चाहिए और नियम के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि एक गौ रक्षक भी क्या करे। अगर वो एक ट्रक को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले भी जाता है तो पुलिस वाले क्या करेंगे, कुछ पैसे लेके उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए वो क्या नियम को अपने हाथ में लेते, कानून को अपने हाथ में लेते। अगर सरकार ही कानून को इतना सख्त कर दे कि गौ हत्यारा जो गौ को जो कष्ट पहुंचाएगा उसको फांसी मिलेगी या सजा मिलेगी, तो शायद कोई भी गौरक्षक किसी भी मनुष्य के ऊपर हिंसा नहीं करेगा। तो इसके लिए केवल गौरक्षकों को दोष देना मेरे ख्याल से, मेरे विचार से गलत है। अगर नियम सख्त होंगे तो ये हिंसा कभी नहीं होगी।